नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं चंबल प्रभाव। अवैध बाइक रिक्शों का संचालन बंद करने की मांग को लेकर लोडिंग वाहन चालकों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। अवैध बाइक रिक्शा का संचालन बंद करने की मांग को लेकर लोडिंग वाहन चालकों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर गुहार लगाई है। ज्ञापन में बाइक रिक्शा को परिवहन विभाग के नियमों के खिलाफ संचालन होने का आरोप लगाते हुए कहा कि इनके पास बीमा, पॉल्यूशन कार्ड व फिटनेस कार्ड कुछ भी नहीं होता, फिर भी बाजार में यह धड़ल्ले से चल रहे हैं, जिसके चलते लोडिंग वाहन चालकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। ज्ञापन में बताया कि लोडिंग वाहन चालकों के लिए परिवहन विभाग द्वारा जारी सभी तरह के नियम हैं, लेकिन इन बाइक रिक्शा चालकों के लिए कोई भी नियम नहीं है, जिसके चलते यह काम दामों में लोडिंग वाहनों के भाड़े को ले जाते हैं, जिसकी वजह से लोडिंग वाहन शोपीस बने हुए हैं। आए दिन बाजार में भी इन्हीं बाइक रिक्शों की वजह से जाम की स्थिति बनी रहती है। बाइक रिक्शा चालकों की मनमानी से परेशान होकर लोडिंग वाहन चालकों ने एसडीएम बसेड़ी से बाइक रिक्शों के संचालन को बंद कराकर उचित कानूनी कार्यवाही की मांग की है। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। वाले सब खड़े रहते हैं, गाड़ी वाले सब खड़े रहते हैं और ये बाइक रिक्शा वाले हैं, बाइक रिक्शा है तो भाड़े वो जबरदस्ती छीन ले जाते हैं। तो ये खड़े खड़े बीमा फिटनेस सब भर रहे हैं, तो इनके लिए सख्त कार्रवाई की जाए। की वजह से लोडिंग वाहन खाली बैठे हुए हैं। लोडिंग वाहन वाले की फिटनेस, बीमा एवं हर चीज़ रखते हैं, लेकिन बाइक रिक्शा वालों के पास कुछ भी नहीं है। बाइक रिक्शा वालों की वजह से लोडिंग वाहन वालों के लिए भाड़े भी नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि इनसे कम रुपयों में भाड़े ले जाते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोडिंग वाहन वाले क्या करेंगे? इसलिए एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन सौंपा है। रिक्शा वालों की वजह से लोडिंग वाहन खाली खड़े हुए हैं। लोडिंग वाहन वाले फिटनेस, बीमा एवं सब चीज़ रखते हैं, लेकिन रिक्शा वालों के पास कुछ भी नहीं है। बाइक रिक्शा वालों की वजह से लोडिंग वाहन वालों के लिए भाड़े नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये कम से कम रुपयों में भाड़ा लेके चले जाते हैं। अगर यही हाल रहा तो लोडिंग वाहन वाले क्या करेंगे? इसलिए हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया। इसमें इन बाइक रिक्शा वालों को बंद कराने की मांग की। सैपो उपखंड का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय जीएस उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सैपो। हमारा पता है पुलिस थाने के पास धौलपुर रोड सैपो। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सैपो उपखंड में लहराया परचम। सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देना हमारा संयोग नहीं, परंपरा है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस विद्यालय, जिसमें विशाल विद्यालय कैंपस, प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरे से निगरानी, स्मार्ट बोर्ड पर अध्यापन कार्य, अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य, शुद्ध पेयजल, विद्यालय कैंपस में विशाल खेल मैदान एवं क्षेत्र के सभी गांव से वाहन सुविधा उपलब्ध है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। निदेशक राज सिंह परमार, व्यवस्थापक आकाश परमार। मोबाइल नंबर 8233025714 और 9983096434। मीडिया एक प्रखर समाज सेवक संत हरि गिर महाराज। श्री 1008 संत शिरोमणि हरिगिरी महाराज के सानिध्य में 21 दिवसीय चल रही देवी भागवत तथा शिव पुराण को लेकर कथावाचक आचार्य श्याम शरण पारासर ने श्रोताओं और भक्तों को कथा के बारे में श्रवण कराया। आचार्य ने बताया कि आज के घोर कलयुग में केवल भागवत कथा के मंत्र श्रवण करने से मनुष्य के लिए मोक्ष की प्राप्ति निश्चय ही संभव है। इस उपरांत कथा परीक्षित श्री 1008 संत शिरोमणि हरि महाराज
ने जनता को प्रवचन में बताया कि आज के घोर कलयुग में भागवत भंडारे चलते रहने चाहिए। हमारा मुख्य लक्ष्य भागवत भंडारे एवं चंदा इकट्ठा करना नहीं है। हमारा मुख्य उद्देश्य सभ्य समाज, नशा मुक्त समाज, विषण मुक्त समाज और दहेज मुक्त समाज है। इसी को लेकर के यह समाज एकत्रित हो रहा है। हमारा मुख्य उद्देश्य भागवत कथाओं के द्वारा समाज को इकट्ठा करना है और 21 दिवसीय चल रही देवी भागवत तथा शिव पुराण का प्रतिदिन शाम को भंडारा होता है। पूर्ण आहुति 29 मई 2024 और विशाल भंडारा 30 मई 2024 को किया जाएगा। इस उपरांत हरगिरी महाराज ने सभी भक्तों से 30 तारीख को हो रहे विशाल भंडारे में अधिक से अधिक संख्या में आने की अपील की। इस मौके पर परीक्षित संत शिरोमणि हरिगिरी महाराज, जनगिरी महाराज, भरतगिरी, महादेव गिरी, भोपाल गिरी, गोविंद गिरी, अंकित गुर्जर, लाखन सिंह सहित हजारों की संख्या में श्रद्धालु और भक्तगण मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। जय श्री राम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। महाराज जी, अपना यज्ञ चल रहा है जो आपके सानिध्य में ईश्वर की कृपा से। इस यज्ञ के बारे में जो भागवत चल रही है, जो आपकी कृपा से हो रही है, इसके बारे में बताओ कुछ अपने विचार। हमारा विचार यह है कि भागवत भंडारे हमारे जो धार्मिक कार्यक्रम हैं वो चलने चाहिए और यथावत चलने चाहिए, लेकिन हमारा मतांतर भेद कुछ और है। हमारा लक्ष्य भागवत कथा भंडारे या चंदा इकट्ठा नहीं है। हमारा मूल उद्देश्य नशा मुक्त समाज, सभ्य समाज, व्यसन मुक्त समाज, दहेज मुक्त समाज है। इन्हीं लक्ष्यों को लेकर के ये भागवत भंडारा और समाज एकत्रित हो रहा है। हमारा विचार ये है कि जब समाज नशा से दूर होगा तो समाज सुधरेगा, देश विकास करेगा। अगर हम नशा में लिप्त हैं और नशा में औंधे मुँह पड़े हुए हैं तो औंधे मुँह हमारा विकास ही रहेगा। तो हमारा मुख्य लक्ष्य इन भागवत कथाओं के द्वारा समाज को इकट्ठा करना और अपना संदेश समाज तक पहुंचाना है। महाराज जी, भागवत क्या तारीख तक चलेगी अपनी? आप सभी से प्रार्थना है भैया, 30 तारीख गुरुवार को आप सभी यहाँ आएँ। सभी का चूल का निमंत्रण जो ग्रामीण भाषा में कहते हैं, और 29 तारीख को इसका समापन है, 30 को भंडारा है। सो आप सभी से करवत प्रार्थनाएं, माता बहनों से, बालकों से, वृद्धों से, युवाओं से, तो भैया ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आवें, भोजन प्रसादी पावें, नशा मुक्त समाज बनावें, सभ्य समाज बनावें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी हमारा एक नारा है। हाँ जी, भागवत आपके सानिध्य में अब तक हो चुकी है, वो लगभग कितनी आपकी कृपा, ईश्वर की कृपा से कितनी आपके उसमें हो चुकी है? संख्या तो बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में करीब 100 के लगभग हमारी पंचायतें हो चुकी हैं। और यथावत तो नहीं, और 90% हमें सफलता नशा में, दहेज में और मृत्यु भोज में। मृत्यु भोज में तो पूरा प्रतिबंध हो चुका है। तो भागवत कथा की बात अन्यंतर है, लेकिन जो मीटिंग हुई हैं हर एक समाज में, केवल गुर्जर समाज में नहीं, हर एक समाज हमारे द्वारा भैया सेवायता लाभ ले रहे हो। जी, भागवत का आपके मन में विचार आया, जो यज्ञ हो रहा है वो थोड़ा सा ईश्वर कृपा से अचानक से कैसे इतना बड़ा, कैसे इतना बड़ा कैसे हो रहा है अचानक कृपा से? क्योंकि इन मीटिंगों की हमें समीक्षा होनी। कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय आनंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैसिलिटीज, जिसमें विद्यालय कैंपस में कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग्य शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, कॉमर्स, मैथ और हवादार कमरे और शुद्ध आरओ वाटर और वाहन सुविधा उपलब्ध है। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। एडमिशन ओपन जल्दी करें। हमारा पता है आनंद नगर, सेपो रोड, धौलपुर। प्रधानाचार्य सत्येंद्र सिंह पवार। मोबाइल नंबर 94 14 58 37 70। निर्देशक इंदर सिंह पवार। मोबाइल नंबर 80 05 88 89 39। सरमथुरा थाना प्रभारी के खिलाफ कांग्रेसी कार्यकर्ता और बसेड़ी विधायक के समर्थकों ने राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। बसेड़ी सरमथुरा थाना प्रभारी गौरव कुमार के द्वारा आमजन और जनप्रतिनिधि की उपेक्षा करना, सामान्य शिष्टाचार का ध्यान नहीं रखने और शराब माफिया, तस्करों, जुआ सट्टा और असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर क्षेत्र में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने तथा क्षेत्रीय विधायक संजय कुमार के खिलाफ शराब माफियाओं से मिलकर मनगढ़ंत एवं झूठा केस बनाकर FIR दर्ज कराने और आमजन में भय व्याप्त करने के विरुद्ध
थाना प्रभारी गौरव कुमार पर कार्यवाही करने की मांग की। मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता एवं बसेड़ी विधायक के समर्थकों ने राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी बसेड़ी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि एक निर्वाचित क्षेत्रीय विधायक अपने संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र में लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत प्रतिनिधित्व करता है और अपने क्षेत्र की आम जनता संबंधित विधायक से यह अपेक्षा करती है कि उनके क्षेत्र की आम जनता में शांति और कानून व्यवस्था अच्छी रहे। लेकिन थाना अधिकारी सर्वथा गौरव कुमार के द्वारा शराब माफिया, तस्करों, सट्टा, जुआ और असामाजिक तत्वों शराब के माल को गलत तरीके के साथ निकासी करा के तस्करी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे क्षेत्र की आम जनता विशेष रूप से निर्दोष, अनुसूचित जाति, जनजाति, असहाय, निर्धन, पिछड़े एवं मजदूर वर्ग के व्यक्तियों में भय तथा असंतोष का वातावरण उत्पन्न हो गया है। वहीं इसी क्रम में ही सरमथरा कस्बे में भी सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं एवं सर्व समाज के लोगों ने इकट्ठा होकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने वालों में शंकर सिंह परमार, प्रधान प्रतिनिधि पंचायत समिति बसेड़ी, रामदिन कुशवाहा, चेयरमैन प्रतिनिधि नगर पालिका बसेड़ी, शशांक कौशिक, जिला महासचिव युवा कांग्रेस धौलपुर, रामबली शर्मा, प्रवक्ता ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बसेड़ी, घनश्याम प्रसाद, एससी प्रकोष्ठ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बसेड़ी, रामकिशोर शर्मा, पूरन सिंह, बजवीर सिंह, ताराचंद्र, सुरेश, सुलेमान खान, पार्षद बसेड़ी, श्रीनिवास और राजकुमार सहित सैकड़ों की संख्या में विधायक, समर्थक और कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। सीधा बीजेपी का सीधा संजय जी जो हमारे वर्तमान विधायक हैं उनको फंसाने की साजिश चल रही है। ये जो गौरव कुमार जी जो थानेदार जी SHO लगे हुए सरमुत्रा, ये भी बीजेपी के बनाए हुए प्रोपोजेंडा में काम कर रहे हैं। जितने भी अधिकारी हैं ना, एक जनप्रतिनिधि का सम्मान ना करते हुए उनको ऐसे जवाब देते हैं जैसे कोई एक सामान्य नागरिक हो। ये बिल्कुल लोकतंत्र का हनन हो रहा है। मैं सरकार से मांग करना चाहूँगा, महामहिम से मांग करना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमारे विधायक के साथ में ये बीजेपी अपना एक पूरा प्रोपोजेंडा चला के बीजेपी वाले सब मिलके और एक हमारे संजय विधायक को, जो कि जनता का चुना हुआ विधायक है और जनता की बात को रख रहा है, उसको फंसाने की जो साजिश रच रहे हैं उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो वास्तविक दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ना कि एक प्रोपोजेंडा के तहत संजय जी को फंसाया जाए। जय हिंद, जय भारत। गए विधायक संजय कुमार को फंसाने और बदनाम करने की नीयत से ये किया जा रहा है। इसमें बीजेपी की चाल है। बसेड़ी से बीजेपी की हारे हुए भाजपा के प्रत्याशी और संजय कुमार द्वारा दिल्ली में बीजेपी का प्रचार करने से बौखला कर ये उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। मनगणत और कूटनीतिक तरीके से फर्जी तरीके से मुकदमा किया गया है और एक विधायक के शिष्टाचार का भी किसी भी कर्मचारी अधिकारियों द्वारा कोई प्रयोग नहीं किया जा रहा है। उनका शिष्टाचार नहीं दिया जा रहा है, उनको बात करने का कोई अधिकारियों का तरीका नहीं है। ये सारी चाल बीजेपी की है और बीजेपी जब सत्यता जांच में सामने आएगी तो इन लोगों को नीचे देखना पड़ेगा। हमारी मांग है कि सत्यता की जांच हो और हमारे जनप्रतिनिधि को सम्मानपूर्वक कार्रवाई करने की स्वतंत्रता दी जाए। हमारे जो विधायक में जो झूठा आरोप लगाया हुआ है, ये एक मनगढ़ंत कहानी है और ये थानेदार के मतलब ये कि गौतम कुमार है, कौन है उससे गौरव कुमार जो सरमथरा ऐसे जो लगा हुआ है, बाकी फिलहाल में मतलब ये है कि उससे कोई हो सकती है सही कार्रवाई कहने के लिए, तो वो बात संतुष्ट नहीं हो विधायक थे। और ये मतलब ये कि ये दारू फारू वायन तो मतलब ये कि बीजेपी वायन थे मिल मिलाए के और मतलब ये के खिलाफ ये आरोप लगाया हुआ है और ये निराधार झूठो है और जाके सही जांच कराई। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। आसमान से बरसी आग, बसेड़ी में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस दर्ज। पूरा उत्तर भारत इस वक्त तो भीषण गर्मी की चपेट में है। आसमान आग उगल रहा है। लू के थपेड़ों से सबके चेहरे लाल है। खाने से ज्यादा लोग पानी पी रहे हैं। गर्मी के आगे लोग पूरी तरह बेबस नजर आ रहे हैं। कूलर और एसी भी सूरज की तपिश के आगे हथियार डाल चुके हैं। सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक भीषण गर्मी लोगों का तेल निकाल रही है। गर्मी के डर से लोगों ने घरों से बाहर निकलना छोड़ दिया। दोपहर के वक्त तो उत्तर भारत की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ दिखता है। हर कोई इस उम्मीद से बादलों की तरफ देख रहा है कि शायद इन्हें ही हम पर तरस आ जाए। ये बारिश की बौछारों से मौसम ठंडा कर दे।
लेकिन मौसम विभाग की भविष्यवाणी साफ साफ बता रही है कि अभी राहत की उम्मीद दूर दूर तक नहीं है। गर्मी एक के बाद एक नए नए रिकॉर्ड बना रही है। आज राजस्थान के धौलपुर जिले के बसेड़ी में पारा 48 डिग्री सेल्सियस तक चढ़ गया, जिससे बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। ऐसी भीषण गर्मी में विद्युत तंत्र भी फेल होता नजर आ रहा। भीषण गर्मी के चलते बार बार विद्युत ट्रिपिंग की समस्या आ रही है, जिससे आमजन का हाल बेहाल है। दुकानों व घरों में रखे कूलर की ठंडी हवाएं भी बेअसर हो रही है। एक्सपर्ट्स के अनुसार इतना अधिक तापमान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए प्रशासन ने लोगों से घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की है। भीषण गर्मी को देखते हुए नगरपालिका बसेड़ी ने बाजार में सड़कों पर जल का छिड़काव कराया, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ा आराम मिल सके। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। नकटपुरा पंचायत में ड्रॉप आउट मुक्त पंचायत अभियान के तहत बाल सभा और जागरूकता रैली का आयोजन। धौलपुर नीति आयोग के आशान्वित भारत कार्यक्रम के अंतर्गत पिरामल फाउंडेशन और महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से ड्रॉप आउट मुक्त पंचायत अभियान के तहत ग्राम पंचायत नकटपुरा के आंगनबाड़ी केंद्र पर बाल सभा और जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। प्रोग्राम लीडर संतोष उपाध्याय, गांधी फेलो सूरज, करुणा फेलो रेणु द्वारा सभा में उपस्थित बच्चों व ग्रामवासियों को शिक्षा के प्रति जागरूक और शिक्षा का महत्व समझाया और ड्रॉप आउट मुक्त पंचायत के लिए संकल्प दिलवाया। शिक्षा बच्चों का सर्वांगीण विकास करने में सहायता करती है और बच्चों के ज्ञान में वृद्धि के लिए गूगल रीड अलोंग ऐप को प्रदर्शित किया गया। वहां मौजूद सभी बच्चों, अभिभावकों और ग्रामवासियों ने शिक्षा के महत्व को समझाते हुए संकल्प लिया कि वह अपनी पंचायत को ड्रॉप आउट मुक्त बनाने में सहयोग करेंगे। बाल अभिभावक सभा के बाद गांव में जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में बच्चों ने कोई न छूटे, अब की बार शिक्षा है सबका अधिकार, हम सबकी भागीदारी, ड्रॉप आउट मुक्त पंचायत हमारी इत्यादि स्लोगनों के साथ सभी ग्रामवासियों का ध्यान आकर्षित किया। इस अवसर पर कार्यकर्ता रचना, आशा, राधा, विमला, सहायिका, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, बच्चे, किशोरियां और ग्रामवासी मौजूद थे। द्वितीय रे ऑफ हेमोपैथिक निशुल्क चिकित्सा शिविर में 165 रोगियों की जांच कर दी निशुल्क दवाएं। शिक्षाविद एवं परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष पीसी बोहरा ने स्वास्थ्य जीवन पद्धति के लिए समय की पाबंदी को जरूरी बताया। बोहरा श्री साईं बाबा कल्याण समिति व मंजरी फाउंडेशन के तत्वाधान में भगवान परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट धौलपुर की सहभागिता से रे ऑफ होम्योपैथिक वेलफेयर सोसाइटी द्वारा भगवान परशुराम सेवा सदन मचकुंड रोड पर आयोजित द्वितीय निशुल्क हेमोपैथी शिविर के समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। बोहरा ने कहा कि मुझे खुशी है कि धौलपुर से छोटे जिले में भी समाज सेवा के क्षेत्र में अनेक सामाजिक संस्थाएं अग्रणी भूमिका निभाते हुए जनहित में कार्य कर रही है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में बोलते हुए एक्सप्रेस क्लब के अध्यक्ष एडवोकेट अतुल कुमार भार्गव ने कहा कि हेमोपैथी से इलाज श्रेष्ठ और सुरक्षित होता है, जिसके द्वारा जटिल से जटिल बीमारी का 100% होम्योपैथी से इलाज संभव है। भार्गव ने कहा कि लंबे समय से आमजन में होम्योपैथी इलाज के प्रति विश्वास बना हुआ है। उन्होंने कहा कि शिविर में रोगियों का गहन परीक्षण और निःशुल्क दवाओं का वितरण सराहनीय प्रयास है। कार्यक्रम का संचालन करते हुए श्री साईं बाबा कल्याण समिति के उपाध्यक्ष सुमेंद्र तिवारी ने शिविर में पधारे सभी चिकित्सकों और सहयोग टीम का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सब कम समय पर डॉक्टर एस मितावर ने हमारा आग्रह स्वीकार कर शिविर आयोजित किया। रोगियों का इलाज कर आगामी शिविरों में और अधिक चिकित्सक व टीम लाने का आश्वासन दिया। तिवारी ने कहा कि त्रैमासिक शिविर का इस बार दूसरी बार सफल आयोजन किया जा रहा है। प्रथम शिविर में जहां 125 मरीजों का परीक्षण कर निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया गया, वहीं इस बार उनसे अधिक 165 रोगियों को दवाइयों का वितरण कर परीक्षण किया गया। इस अवसर पर सीआरसी क्लब के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह राजौरिया, परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट के पदाधिकारी संजय दीक्षित, हरिनिवास प्रधान, धर्मेंद्र सक्सेना, साईं सेवा समिति सचिव संजय अग्रोहा, श्री साईं बाबा कल्याण समिति के उपाध्यक्ष भावेंद्र लाल संतानिया, राजवीर शर्मा, कन्हैयालाल शर्मा, डॉक्टर ML शर्मा, बहादुर शर्मा, प्रशांत हुंडावाल, राहुल राणा, कुलदीप सिंह परमार, दीपक शर्मा, आर्यन शर्मा, ब्रजेश मुखरिया, अभिषेक गोला, मंजरी फाउंडेशन के पदाधिकारी रोहित, रजनी, राजेश शर्मा आदि मौजूद थे। आज परशुराम
सेवा सदन पर होम्योपैथी के मशहूर विशेषज्ञ एवं देश विदेश में अपनी योग्यता के दम पर मशहूर हो चुके डॉक्टर पुरानी रंजिश को लेकर सर्विस सेंटर पर फायरिंग, हाथ में गोली लगने से युवक घायल, आधा दर्जन बाइकों पर आए थे आरोपी। धौलपुर निहालगंज थाना इलाके में पुरानी रंजिश को लेकर एक सर्विस सेंटर पर करीब एक दर्जन बाइक सवार लोगों ने धावा बोल दिया। आरोपियों ने लाठी डंडों से हमला कर फायरिंग कर दी। गोली चलने की आवाज से लोगों में दहशत फैल गई। हमलावर सर्विस सेंटर संचालक के साथ मारपीट और फायरिंग कर दहशत फैलाते हुए मौके से फरार हो गए। फायरिंग के दौरान सर्विस सेंटर संचालक हाथ में गोली लगने से घायल हो गया। सर्विस सेंटर संचालक सलमान खान ने बताया कि दोपहर के वक्त वह अपने प्रतिष्ठान पर बैठा हुआ था, जहां अन्य कर्मचारी वाहनों की धुलाई कर रहे थे। इसी दौरान करीब आधा दर्जन बाइकों पर सवार होकर आए एक दर्जन से अधिक लोग पहुंच गए। आरोपियों ने लाठी डंडों से मारपीट कर फायरिंग शुरू कर दी। आरोपियों द्वारा की गई फायरिंग की गोली सलमान के हाथ में लग गई। करीब 20 मिनट तक उपद्रव कर आरोपी हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाते हुए मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना निहालगंज थाना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। शहर में चारों तरफ पुलिस ने नाकाबंदी भी कराई, लेकिन हमलावरों का सुराग नहीं लग सका। सर्विस सेंटर संचालक सलमान खान ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। मामले की जांच कर रहे उप निरीक्षक गंभीर सिंह ने बताया कि दो पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर झगड़ा हुआ था। झगड़े के दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग की। उन्होंने बताया कि हमला करने पहुंचे आरोपियों ने सर्विस सेंटर पर फायरिंग भी की है। मौके से पुलिस ने कारतूस और खाली कारतूस भी बरामद किए हैं। उन्होंने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। खेतों में ले जाकर नाबालिग से रेप, अश्लील फोटो वायरल करने की दे रहा था धमकी, नामजद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज। धौलपुर के कोलारी थाना क्षेत्र में नाबालिग से रेप का मामला सामने आया। आरोपी ने नाबालिग के अश्लील फोटो भी खींच लिए, जिन्हें वायरल करने की धमकी देकर आरोपी ब्लैकमेल कर रहा था। नाबालिग के पिता ने नामजद आरोपी के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया। कोलारी थाना प्रभारी भंवर सिंह ने बताया कि नाबालिग के पिता ने गाँव के युवक के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कराया है। मार्च 2024 में नाबालिग खेत में गई थी। इसी दौरान गांव का पड़ोसी युवक घात लगाकर पीछे से पहुंच गया, जहां आरोपी ने नाबालिग को सरसों के खेत में ले जाकर रेप की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ने नाबालिग के अश्लील फोटो भी क्लिक कर लिए। फोटो वायरल करने की धमकी देकर आरोपी ने नाबालिग को छोड़ दिया। इसके बाद पीड़िता घर में परेशान रह रही थी। आरोपी नाबालिग को अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहा था। पीड़िता की मानसिक स्थिति देख परिजनों ने जानकारी ली। परिजनों के पूछने पर नाबालिग ने परिजनों को सारी घटना से अवगत कराया, जिसके बाद नाबालिग के पिता ने कोलारी थाने में नामजद आरोपी के खिलाफ रेप का मामला दर्ज किया है। थाना प्रभारी भंवर सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। नाबालिग का मेडिकल करवाकर मजिस्ट्रेट के समक्ष पर्चा बयान कराए जाएंगे। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर मामले में कानूनी कार्यवाही की जाएगी। जनावद में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। राजाखेड़ा के गांव गड़ी जनावद में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक के पीहर पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या को लेकर मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर राजाखेड़ा के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया, जहां शव का पोस्टमार्टम कराने की कार्यवाही की जा रही है। मृतका के पिता लाखन सिंह पुत्र डूंगर सिंह निवासी निवोरा आगरा ने पुलिस को सूचना दी कि बताया कि उसकी बेटी हेमलता की शादी 2 मई 2023 को राजाखेड़ा के गांव गड़ी जोनावद निवासी महाराज सिंह के पुत्र रघुवीर सिंह के साथ हुई थी, जिसमें उन्होंने अपनी हैसियत के हिसाब से 7 लाख नगद और गृहस्थी का सामान, पीतल के बर्तन और सोने चांदी के जेवरात भी दिए थे। पीड़ित ने बताया कि उसकी बेटी हेमलता ससुराल पहुंची तो पति, ससुर, सास और नंद के द्वारा दहेज की मांग को लेकर ताने मारने लगे और 4 लाख रुपए और बाइक की मांग करने लगे। राजाखेड़ा थाने के हेड कांस्टेबल आनंद कुमार ने बताया कि मामले को लेकर मृतका के पिता लाखन सिंह ने ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है और मामले में जांच की जा रही है।
अपना घर सेवा समिति के चुनाव संपन्न, हरिओम गर्ग अध्यक्ष व संजय अग्रवाल बने सचिव। असहाय, लवारिस, निराश्रित लोगों की अपना सेवा में समर्पित संस्था अपना घर सेवा समिति बसेड़ी की स्थानीय इकाई की साधारण सभा की बैठक में वर्ष 2024-25 के लिए चुनाव कराया गया। चुनाव संपूर्ण प्रक्रिया चुनाव निर्वाचन अधिकारी सुरेश चंद्र अग्रवाल की देखरेख में अग्रवाल धर्मशाला बसेड़ी में संपन्न हुई, जिसमें आम सहमति से निर्विरोध चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें पूर्व की कार्यकारिणी को एक ही बार फिर से वर्ष 2024-25 के लिए निर्विरोध चुना गया। कार्यकारिणी में अध्यक्ष पद पर सेवानिवृत्त तहसीलदार हरिओम गर्ग, संजय अग्रवाल सचिव, कोषाध्यक्ष अशोक गोयल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोज परमार, उपाध्यक्ष मुरारीलाल वर्मा, सह सचिव भीम सिंह परमार, ध्रुवेंद्र सिंह खिड़ोरा, यात्रा प्रमुख ब्रज किशोर गर्ग, सहा यात्रा प्रमुख संतोष मंगल, निरीक्षक माता प्रसाद गर्ग, चिकित्सा प्रभारी सुरेश चंद्र शर्मा, प्रभुजी प्रमुख सुनील गोयल डोपुरा वाले, रक्तदान प्रभारी संजय गर्ग, पशु पक्षी प्रभारी अंकुर गर्ग, आईटी प्रभारी हेमंत बंसल, मीडिया प्रभारी रवि गोयल को निर्विरोध चुना गया। कार्यकारिणी सदस्यों में अशोक गर्ग दिनकटा वाले, रिटायर्ड कमांडेंट महेश परमार, पिंटू शर्मा सहित कई गणमान्य नागरिक व समिति सदस्य मौजूद रहे। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। जन्म दिवस पर की बंदर बाबा की सेवा। बाड़ी शहर में लगभग 50 किलोमीटर दूर तपेश बंसल के जन्म दिवस के अवसर पर उनके पिताजी आशीष बंसल के आर्थिक सहयोग से इच्छा पूर्ति फाउंडेशन द्वारा आज बंदर बाबा, लंगूर बाबा की सेवा की। हिंदू सनातन संस्कृति के अनुसार अपने जन्मदिन पर पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार केतना काटकर हनुमान जी को दिल में स्मरण करते हुए आशीष बंसल ने अपने पुत्र के 13वें जन्म दिवस के अवसर पर बंदर बाबा और लंगूर बाबा को चना, केला और रोटियां खिलाई। इसके लिए आशीष बंसल ने सूर्य उदय से पूर्व उठकर फल मंडी में जाकर बंदर बाबा के लिए केले खरीदे और सूर्य उदय से पूर्व बंदर बाबा के लिए रोटियां बनवाई। प्रातः वेला में केला और रोटियों को लेकर बंदर बाबा और लंगूर बाबा को भोजन कराया, उसके बाद पानी पिलाया। इस अवसर पर नेशनल पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर आशीष बंसल ने कहा कि अपने बेटे के जन्म दिवस पर बंदर बाबा की सेवा कर मुझे मन में बहुत ही शांति प्राप्त हुई है। हर किसी को अपने जन्म दिवस या शादी की सालगिरह के अवसर पर वन्य जीव प्राणी, गौ माता, बंदर बाबा की सेवा करनी चाहिए। यह बहुत ही पुण्य का काम है। आज की सेवा के समय इच्छा पूर्ति फाउंडेशन के फाउंडर राम कुमार उर्फ रामू चौधरी, विदित बंसल, आशीष बंसल, नेशनल पब्लिक स्कूल तपेश बंसल, दिया बंसल आदि मौजूद थे। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कई नई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए चंबल प्रभा। धन्यवाद।